नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चाडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैनिक पाठ योजना 9। तो दोस्तों, सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिख लीजिए, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। जैसे मैंने लिख रखा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवास। छात्र अध्यापक में आप अपना नाम लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चाडवाल। विषय हिंदी, प्रकरण बचपन। विषय वस्तु मैं तुम्हें अपने बचपन में मौका मिल ही जाता है। और दिनांक में आप लिख लीजिएगा, जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख लीजिए। कक्षा में से लिख लीजिए। कालांश, जो भी आपका कालांश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो आप कालांश लिख लीजिए। समय 30 से 35 मिनट। तो दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का जो समय होता है वो 30 से 35 मिनट का ही होता है। फिर दोस्तों, हमें सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थी में हिंदी विषय अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर दूसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। तीसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे सामान्य उद्देश्य। फिर दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको पहला पॉइंट लिखना है विद्यार्थी बचपन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी बचपन से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और बोधात्मक में आपको पहला पॉइंट लिखना है विद्यार्थी बचपन को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी बचपन के निर्माण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दोस्तों, तीसरा विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी बचपन के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है अनुप्रयोग में विद्यार्थी बचपन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में चौथा कौशल आपको लिखना है। कौशल में पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी बचपन को जानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट कौशल में आपको लिखना है विद्यार्थी बचपन को मॉडल 60 द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिरुचि में पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी बचपन के कार्यों की जानकारी हेतु प्रश्न पूछेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी बचपन के बारे में अधिक से अधिक जानने का क्या करेंगे, प्रयास कर सकेंगे। अभिव्यक्ति में पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी बचपन के कार्यों के बारे में अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे। अभिव्यक्ति में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी बचपन के निर्माण प्रक्रिया के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। फिर दोस्तों, आपको सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको लिखना है श्यामपट, शौक, दस्तर, संकेतक आदि।
शिक्षण विधि में आपको लिखना है जो विधि आपके हिंदी में होती है। भाषण विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और स्फटिकीकरण विधि और पठन विधि। पूर्ण ज्ञान आपका हो जाएगा विद्यार्थी बचपन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। फिर दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों क्रम संख्या के अंतर्गत आपको प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देना। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, हम तनाव कम करने या थकान उतारने के लिए क्या करते हैं? तो बच्चा बताएगा मनोरंजन। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, मनोरंजन के क्या क्या साधन हो सकते हैं? तो बच्चा बताएगा खेलना, घूमना, फिल्म देखना। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, खेल कूद किस अवस्था में अधिक पसंद होता है? तो बच्चा बताएगा बाल्यावस्था में। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, बाल्यावस्था को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बच्चा बताएगा बचपन। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, बचपन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा, सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा समस्यात्मक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं उद्देश्य कथन की तरफ। फिर आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है, अच्छा तो विद्यार्थियों आज हम बचपन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन किसके बारे में? बचपन के बारे में। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा उद्देश्य कथन। फिर हम आगे बढ़ते हैं पाठ का क्या करेंगे प्रस्तुतिकरण करेंगे। आपको ऊपर प्रस्तुतिकरण लिख देना। फिर शिक्षण बिंदु में आपको आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि और प्रश्न आपको इसमें लिखना। और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक जो क्रिया करेगा उसको हम छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। जो क्रिया विद्यार्थी करेगा उसको हम विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। और जो विधि होगी उसको हम विधि के अंतर्गत लिख देंगे। तो दोस्तों पहला शिक्षण बिंदु आदर्श भाषण। अध्यापक फिर छात्र अध्यापक क्रिया में आपको लिखना, छात्र अध्यापक शुद्ध स्पष्ट उचित यति गति पूर्वक आदर्श भाषण करेगा। और विद्यार्थी क्या करेगा? इसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कौन सी हो जाएगी हमारी भाषण विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु होगा अनुकरण वाचन। और अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक क्या करेगा? छात्र अध्यापक छात्रों को उचित यति गति पूर्वक अनुकरण वाचन करने को कहेगा और विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। और ये विधि कौन सी हो जाएगी वाचन। फिर अगला शिक्षण बिंदु हमारा हो जाता है अशुद्धि संशोधन। छात्र अध्यापक क्या करेगा? छात्र अध्यापक छात्रों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगा और विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध भाषण करेंगे। और ये विधि कौन सी हो जाएगी निरीक्षण विधि। फिर हम आगे बढ़ते हैं बौद्ध प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? तो बच्चा बताएगा रंग बिरंगी। दूसरा प्रश्न हमें लिखना है, लेखिका के बचपन के समय घरों में किस तरह के फोन हुआ करते थे? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ग्रामोफोन। स्फटिकीकरण में आपको लिखना है,
छात्र अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को श्याम पट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा और विद्यार्थी अभ्यास पत्रिका में कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और विधि कौन सी हो जाएगी, स्फटिकीकरण विधि। फिर हमें श्यामपट कार्य में आपको लिखना है शब्द और शब्दों के अर्थ। पी शब्दों के अर्थ। सयाना शब्द का अर्थ होता है बड़ा समझदार और प्रिल शब्द का अर्थ होता है जालर। बुरकना शब्द का अर्थ होता है छिड़कना। खास शब्द का अर्थ होता है विशेष। आश्वासन शब्द का अर्थ होता है भरोसा। सहजता शब्द का अर्थ होता है आसानी से। तो दोस्तों ये हो गया हमारे कुछ शब्द के अर्थ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है मौन वाचन। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को मौन वाचन के लिए कहेगा और विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। तो ये विधि कौन सी हो जाएगी, पठन विधि। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में आपको लिखना है पहला प्रश्न, लेखिका के पास सबसे ज्यादा किसका स्टॉक रहता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चॉकलेट टॉफी का। दूसरा प्रश्न हमें लिखना है लेखिका इतवार की सुबह क्या कार्य करती थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोजे धोने का। तीसरा प्रश्न हमें लिखना है आज शहतूत और पालचे किस में बदले गए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोम पेप्सी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न हमें लिखना है बचपन से स्मरण कौन सी अवस्था के लिए रखा गया। फिर आपको 4 ऑप्शन डालने। पहला ऑप्शन में आपको लिखना है बाल्यावस्था, दूसरे ऑप्शन में आपको लिखना है किशोरावस्था और तीसरे ऑप्शन में आपको लिखना है प्रौढ़ावस्था और द ऑप्शन में आपको लिखना है उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न आपको लिखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं चॉकलेट लेकर और आपको खाली स्थान छोड़ना है, कभी न खाती। फिर इनमें से 2 ऑप्शन देना है खड़े खड़े या बैठे बैठे। इस प्रकार आपको दूसरा प्रश्न लिखना है। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना है पूरा गिरजा मैदान घूमने तक चलने की क्रिया चलती है, ये कथन सत्य है या असत्य। इस प्रकार आपको तीसरा प्रश्न लिखना है। चौथा प्रश्न में आपको लिखना है लेखिका के बचपन की कुल्फी किस में बदली गई। पांचवा प्रश्न आपको लिखना है लेखिका अपने पास रुई क्यों रखती थी। फिर हमें एक कार्य गृह कार्य बच्चों को देना। गृह कार्य में आपको पहला प्रश्न लिखना है लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों इसकी ऐसी ही और प्रस्तावना कौशल देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप हिंदी की संपूर्ण दैनिक पाठ्य योजना देख सकते हो। जो भी आपको दैनिक पाठ्य योजना अच्छी लगे वो आप अपनी नोटबुक में दैनिक पाठ्य योजना नोटबुक में बना सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे बचपन के बारे में दैनिक पाठ्य योजना। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।